बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से मेरी सहयोगी अंजना कश्यप की एक्सक्लूसिव बातचीत। गुप्तेश्वर पांडे जी, ये कहा है विकास सिंह साहब ने, के सिंह साहब के वकील ने, कि रिया की गिरफ्तारी करके पूछताछ हो सकती है। ये पुलिस का, ये सीबीआई का डिस्क्रिप्शन है। अगर वो चाहे तो कस्टोडियल इंटरोगेशन ही अब उन्हें करना चाहिए, न सिर्फ रिया का बल्कि सिद्धार्थ पिठानी का भी, जो मुकरता रहा और अब दूसरे शहर पहुंच गया है। क्या आपको लगता है इसकी गुंजाइश बनती है? अपने पूरे पुलिस एक्सपीरियंस से और जानकारी से हमें बताएं, ये होना चाहिए? अंजना देखिए, इसमें अब हम लोगों को बहस में जाना नहीं चाहिए। वो विद्वान अधिवक्ता हैं और हमसे ज्यादा कानून की जानकारी रखते हैं। हाँ। आज विकास सिंह ने जितनी मेहनत की है तो हम लोगों को उनका आभार मानना चाहिए कि उनकी मेहनत से ही ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आज सुशांत के पक्ष में आया है और उनको न्याय का रास्ता खुला है। तो वो कानून के विशेषज्ञ हैं, हम लोग कानून के विशेषज्ञ नहीं हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, तो उनकी विद्वता को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं अंजना कि अब सीबीआई तक ये मामला पहुंच गया, और सीबीआई को जब ये मामला पहुंच गया तो हम लोगों को थोड़ा धीरज रखना चाहिए। सीबीआई आज अनुसंधान ग्रहण करने के पहले से इस पूरे मामले पर ध्यान रख रही होगी। पूरा देश अगर ध्यान रख रहा है तो सीबीआई की जब से जांच की मांग उठी है उस दिन से सीबीआई की नजर इस केस के एक एक पहलू पर होगी। मैं एक पुलिस अधिकारी की हैसियत से या आपको बता सकता हूं अपने अनुभव से कि सीबीआई के सारे अधिकारी इस घटना पर पूरा ट्रैक रख रहे होंगे, और वो जो चाहते हैं वैसे वो सीबीआई भले ना करे, लेकिन सीबीआई के चंगुल से किसी दोषी का बच करके निकलना इस केस में कम से कम अब संभव नहीं है, क्योंकि ये केस बहुत ही महत्वपूर्ण केस हो गया है। ये केस केवल सुशांत का नहीं है, उसके परिवार का नहीं है, ये केवल बिहार का नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ आवाम का सेंटिमेंट इस केस से जुड़ा हुआ है। इसलिए सीबीआई अपनी जान लगा देगी, पूरी ताकत लगा देगी, और मुझे इसीलिए विश्वास है और भरोसा है कि सत्य निश्चित रूप से प्रकट होगा। सर, आप डीजीपी अपने सलीके से काम करती है, ठीक है, अपने तरीके डीजीपी हैं आप, लेकिन आपका भी पुलिस का अनुभव रहा है। मुझे लग रहा है कि आज आप बहुत सोच समझ के बच के बोल रहे हैं। सवाल यह है कि इस तरह के केसेस में अगर नामजद एफआईआर हो तो क्या इंटरोगेशन, जब आप लोग भी करते हैं, क्या कस्टोडियल इंटरोगेशन की मांग होती है? कस्टोडियल इंटरोगेशन करना स्वाभाविक आपको दिखाई देता है? अबेटमेंट टू सुसाइड का केस है सर, बंधक बनाने का आरोप है, परिवार ने अब मर्डर का भी शक जाहिर किया है सर। कस्टोडियल इंटरोगेशन ऐसे में बनता है या नहीं सर? अंजना एक बात बताओ, हम भी तो वही करना चाहते थे। हम गए थे मुंबई, हम तो चाहते थे कि रिया जी सामने आए। रिया जी ट्वीट करके भारत सरकार के आदरणीय गृह मंत्री जी से सीबीआई जांच की मांग करती हैं, और बिहार पुलिस जाती है और हाथ जोड़ करके हमने निवेदन किया, अनुरोध किया, अपील किया, अपने जितने संभव चैनल थे उनके माध्यम से उनको खबर किया कि आप आइए। हम तो खोज ही लेते, वो कहीं भी रहती तो हम खोजते। हमें टाइम कहां मिला? हमें तो 4 दिन टाइम मिला। हम खोजते और उनसे पूछते कि आप पर ये चार्जेज हैं, आप बताइए, आपको अपने बचाव में क्या कहना है बताइए। तो रिया जी हम लोगों को नहीं मिली। उसके तुरंत बाद केस ने दूसरा टर्न ले लिया। वहां की मुंबई पुलिस ने अनाउंस ही कर दिया पीसी करके कि आपका जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, आपको अनुसंधान करने ही नहीं देंगे। हमारे आईपीएस अफसर को क्वारंटीन कर लिया। बाकी जो 4 लोगों की टीम पहले से गई थी वो छुप गए, उन्होंने अनुसंधान बंद कर दिया। हमें मौका कितना मिला? 5 दिन। अच्छा सर, एक सवाल है गुप्तेश्वर जी, सर एक सवाल है जी, एक काउंटर सवाल है बीच में। चूंकि आपने बताया कि आप लोग भी कोशिश कर रहे थे रिया से पूछताछ करने की, क्या उस वक्त वो अंडरग्राउंड हो गई थी? उनके एड्रेस पर आपके पुलिस अधिकारी गए थे, उनको खोजने की कोशिश हुई थी? क्या उनके फोन के जरिए उनको कांटेक्ट किया जा रहा था? उसी दिन अंजना, जिस दिन पहुंचे थे। नहीं अंजना, उसी दिन 25 को मुकदमा होता है, 26 को हम टीम बनाते हैं, 27 को मुंबई में हमारी टीम उतर जाती है 4 बजे, और 4:45 पर पहुंच जाती है जहां सुशांत की कथित आत्महत्या बताई जाती है। उस पीओ पर पीओ नहीं देख पाती है, वो अलग बात है, लेकिन वहां पहुंच जाती है और वहां से टीम निकलती है। तो 2 घंटा के अंदर सेम 25 को केस, 26 को टीम का डिस्पैच, 27 को वहां अराइवल, 4 बजे एयरपोर्ट पर उतरना, 4:45 में सुशांत के यहां जाना, और 7 बजे शाम को रिया जी के घर के पास पहुंचना।
वहां भी पहुंच जाती है। हमने कोई जत्न नहीं छोड़ा, हम डिटेल नहीं बता सकते, लेकिन हमने कोई कोशिश छोड़ी नहीं कि आप आइए, अपील भी किया कि आप आ जाइए। आप क्यों डरते हैं? हम दुश्मन थोड़े ही हैं रिया जी के। हमारी व्यक्तिगत क्या मैं तो उनका नाम भी नहीं जानता था सुशांत की इस घटना के पहले कि कौन है रिया जी, मैं नहीं जानता था, क्योंकि मैं मूवी देखता नहीं हूं। और मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं कि मेरी कोई निजी दुश्मनी किसी से नहीं है, और बिहार पुलिस की भी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन बिहार पुलिस के सामने आती नहीं है। और जब बिहार सरकार ने दे दिया केस सीबीआई को, मामला सीबीआई में चला गया, तो रिया जी ये क्यों बोलती हैं बिहार पुलिस ना करे, सीबीआई को करने का अधिकार नहीं है, गलत रिकमेंडेशन हुआ है, मुंबई पुलिस ही करे। अब ये तो बड़ा संदेह उत्पन्न करता है कि क्यों मुंबई पुलिस ही करे, क्यों नहीं बिहार पुलिस करे, और क्यों नहीं सीबीआई करे, मुंबई ही पुलिस क्यों करेगी? तो मुंबई पुलिस इतने दिन तक क्या करती रही?